हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में और एक नई वीडियो में। तो आज हम आए हैं सेंट्रल डुवर्स टी एस्टेट और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, ये हमारी मंजिल है। यहाँ पे हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे हमारी जर्नी अलीपुरद्वार से। और मेरे दो दोस्त ऑलरेडी पहुँच गए हैं ब्रिज पे, तो हम चलते हैं ब्रिज पे और चलिए शुरू करते हैं आज की राइड अलीपुरद्वार से। चलिए। तो गाइस, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम रवाना हो चुके हैं अलीपुरद्वार से राजा भात खाओ के रास्ते पर। आज हम जा रहे हैं सेंट्रल डुवर्स टी एस्टेट और हमने शुरू किया है राजा भात खाओ के रास्ते से। अभी आप देख सकते हैं कि हम राजा भात खाओ के जंगलों में हैं और यहाँ से हम जाएंगे कालचिनी और वहाँ से चुआपाड़ा होते हुए हम पहुँचेंगे सेंट्रल डुवर्स टी एस्टेट। चलिए चलते हैं हमारे साथ और सफ़र का मजा लीजिए। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं डीमा रिवर ब्रिज के पास और ये अलीपुरद्वार में एक बहुत ही जाना पहचाना जगह है, बहुत ही पॉपुलर है टूरिस्ट में और लोकल लोगों के बीच। बहुत ही पॉपुलर है ये जगह और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने को आते हैं, खास करके शाम को दोपहर के बाद। और ये जगह से बहुत अच्छी व्यूज़ मिलते हैं आसपास के जयंती हिल्स के। तो आप देख सकते हैं ये है वो ब्रिज और इस ब्रिज के ऊपर, डीमा रिवर ब्रिज के ऊपर एक दूसरा वीडियो आएगा हमारे चैनल में, आप देखते रहिएगा। वहाँ पे मैं डिटेल्स में और बताऊँगा। अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी बहुत खाली है क्योंकि 7 दिनों के बाद लॉकडाउन खुला है और सुबह अभी कोई लोग नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन शाम को यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे शायद। चलिए चलते हैं आगे हमारी मंजिल की ओर। हम यहाँ से जाएंगे कालचिनी। आप देख सकते हैं कि आज मौसम काफ़ी साफ़ है और मुझे उम्मीद है कि आज हमें बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो हम जा रहे हैं सेंट्रल डुवर्स, वो लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। अब से लगभग 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और बीच में कालचिनी में हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, कुछ सामान लेना है, खाने की केक्स वगैरह। तो आप देख रहे हैं रास्ता काफ़ी खाली है, अभी लॉकडाउन के बाद आज खुला है बहुत दिनों बाद, फिर भी रास्ता कुछ खाली है। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं कालचिनी और दूर है कालचिनी स्टेशन। यहाँ पे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पे। अभी लॉकडाउन के लिए तो ट्रेन सर्विसेज बंद है, इसीलिए हर स्टेशन पे आपको कोई ना कोई ट्रेन रुकी मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कालचिनी टाउन शुरू होता है और हमें जाना है टाउन के बीचों बीच एकदम चौराहे पर, और वहाँ से जाना है दाहिनी तरफ यानी कि उत्तर की दिशा में चुआपाड़ा के रास्ते पर। और आपकी दाहिनी तरफ जो बिल्डिंग है वो है कालचिनी रेलवे स्टेशन, यहाँ से एंट्री है, अभी बंद है। तो आप में से शायद बहुत लोग जानते ही होंगे कालचिनी बहुत बड़ा शहर नहीं है। यहाँ पे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है और बहुत ही छोटा शहर है और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है और ब्लॉक ऑफिसेस है। और गाइस, हम आगे हैं ऑलमोस्ट कालचिनी के बीचों बीच और यहाँ से अगर आप सीधा जाए तो आप जाएंगे हाशिमाना की ओर और हमें जाना है दाहिनी तरफ रेल लाइन को पार करके उस पार में। यह है कालचिनी का बड़ा चौराहा और हमें दाहिनी तरफ जाना है। हम रेल लाइन को पार करते हुए जाएंगे, उस पार मार्केट भी है, वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें भी लेनी पड़ेगी, केक्स वगैरह। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में उतना भीड़ नहीं है। आज 1 हफ्ते बाद लॉकडाउन खुला है और कुछ लोग अभी बाहर आए हैं। अभी भी सुबह का टाइम है, शायद बाद में भीड़ और भी बढ़ेगी। तो हम रुकेंगे किसी दुकान पे और वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें लेनी पड़ेगी, जैसे कि केक्स वगैरह, क्योंकि वो जगह बहुत दूर है और वहाँ पे जाके भूख तो ज़रूर लगेगी। तो खाने की चीज़ें लेना ही समझदारी का काम है। तो चलिए 1 मिनट के लिए रुकते हैं और ले लेते हैं कुछ केक्स वगैरह।
फाइनल मंजिल की ओर। गाइस आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं कालचिनी टाउन के बाहर और जा रहे हैं चुआपाड़ा की ओर। ये जो रास्ता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस रास्ते की एक खास बात है, इस रास्ते के दोनों साइड पे आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख जाएंगे, लेकिन इन पेड़ों के बीच में आप देख सकते हैं कि इनको काट दिया गया है आधी दूरी तक, और वहाँ से छोटे छोटे टहनियाँ निकल आई हैं। इसीलिए इस जगह में जो पेड़ है वो देखने में बहुत ही अच्छे हैं। और जो लोग रायमाटंग गए हैं वो उन लोगों को तो ये रास्ता पता ही होगा, इसी रास्ते से जाना पड़ता है रायमाटंग। मैं दिखा दूंगा रास्ता सामने आपको। तो इस रास्ते से जाते वक्त मुझे ये जो कटे हुए पेड़ है, बीच में से कटे हुए पेड़ हैं, वहाँ से टहनियाँ निकल चुकी है, बहुत अच्छी लगती है यहाँ से। और आज दिन भी काफ़ी साफ़ है, तो आप देख सकते हैं कि रास्ता बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ड्राइव के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन जब रास्ता ठीक होता है तो ड्राइव के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम जा रहे हैं जिस जगह पे सेंट्रल डुअर्स, और उसके बाद हम जाएंगे रांगामाटी, वहाँ पे भूटान बॉर्डर भी है। ये जगह कुछ दिनों पहले भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था, लेकिन हाल ही में वहाँ पे एक नया ब्रिज बनाया गया है, और उस ब्रिज के बाद वहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी लगाया गया है। वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं पिकनिक खाने के लिए विंटर्स में, और इसी कारण वो जगह बहुत पॉपुलर हो गई है। तो इसलिए हम आज जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए कैसा है अभी का नज़ारा। मैं पहले बहुत दिनों पहले गया था वहाँ पे, तब ब्रिज नहीं थी, तभी बहुत जगह बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब हम जाके देखेंगे कैसा है अभी, और लॉकडाउन के वक्त ये कैसा चल रहा है। तो गाइस जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ से सीधा हमें जाना है, और यहाँ से आप अगर हम दाहिने मुड़े तो आप जाएंगे रायमाटंग की ओर। तो ये रास्ता जो रायमाटंग जाते हैं वो लोग दाहिने मुड़ते हैं इस तरफ, और हम जाएंगे सीधा। मैं दिखा देता हूँ रास्ता आपको रायमाटंग का। ये जो रास्ता है चौराहे पे, जो दाहिनी तरफ का रास्ता है वो रायमाटंग जाती है, और यहाँ से टी गार्डन में से होते हुए जाना पड़ता है। और रायमाटंग भी बहुत ही एक खूबसूरत स्पॉट है, और रायमाटंग के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है हमारे चैनल में, तो देखते रहिएगा हमारे चैनल। तो गाइस अब चलते हैं हमारी मंजिल की ओर, चलिए। गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं चुआपाड़ा टी गार्डन कॉलोनी में, और यहाँ से थोड़ी दूर पे है चुआपाड़ा फैक्ट्री। वहाँ से हमें जाना है दाहिनी तरफ। गाइस हम चुआपाड़ा कॉलोनी पार करके जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ एक छोटा सा बाज़ार है, और इस ब्रिज के बाद से चाय बगीचा पड़ेगा, और यहाँ से जो टी एस्टेट का एरिया है वो शुरू होती है। और जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं। ऑलरेडी चारों तरफ हरियाली है, और रास्ता जो है ड्राइव के लिए बहुत ही अच्छा है। लॉकडाउन के बाद से यहाँ पे जनजीवन में थोड़ा सा इफेक्ट तो ज़रूर हुआ है, लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं बाहर। वैसे तो बहुत सारे लोग मिलते थे बाहर नॉर्मल दिनों में, लेकिन आज उतने नहीं हैं। और हम पहुँचने वाले हैं चुआपाड़ा टी एस्टेट फैक्ट्री तक। देखेंगे फैक्ट्री खुला है कि बंद है, हमें पता नहीं है। वहाँ से हमें जाना है दाहिनी तरफ। तो गाइस इस लॉकडाउन के दौरान आपने कहाँ कहाँ बाहर घूमने निकले हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे राइड पे गए हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है या विचार है वो भी आप बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। शायद आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लॉकडाउन के बीचों बीच बाहर क्यों निकले हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन में हमें ये बात तो रियलाइज़ हो गया कि घूमना फिरना, ट्रैवलिंग एक इंसान के लिए, एक आम इंसान की फंक्शनिंग के लिए कितना ज़रूरी है। इस लॉकडाउन के शुरुआत के दिनों में हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा था, और कुछ दिनों बाद हम टोटली पक गए थे, और इसी कारण से हम आज निकल पड़े हैं कि थोड़ी ताज़ी हवा ले ली जाए और काम में थोड़ी दिलचस्पी आए, काम करने का मूड सही रहे। घर बैठे बैठे दिमाग का दही हो रहा था और कोई काम ढंग से नहीं हो रहा था। बहुत से असाइनमेंट्स थे मेरे करने के लिए, पर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। इसीलिए हम आज निकल पड़े हैं थोड़ी सी ताज़ी हवा खाने के लिए, और शायद आज के बाद काम अच्छी तरह से हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंगलो है मैनेजर का बाई तरफ। तो हम पहुँच गए हैं लगभग टी गार्डन की फैक्ट्री के बहुत ही करीब।
जैसा मैं बता रहा था कि घूमना फिरना कितना अहम है एक इंसान के लिए, वो इस लॉकडाउन के दौरान हमें पता चल गया है और इसीलिए हम आज निकल पड़े हैं। तो हम पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप, ये फैक्ट्री का जो रास्ता है वो सामने है फैक्ट्री, और यहाँ से हमें जाना है दाहिनी तरफ। आगे चल के देखोगे? चलो चलो ठीक है चलो। मैं कह रहा था कि हम चलिए थोड़ा सा आगे चल के भी देखते हैं कैसा है, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे नहीं चलो अब पहले जगह पे चलते हैं। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। तो गाइज अपने बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि ये चुआपारा टी गार्डन फैक्ट्री है, बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है। और यहाँ से सीधा हमें जाना है सेंट्रल टूवर्ड्स टी एस्टेट जो पड़ता है, इसके बाद आएगा। और जाने के वक्त हमें जो ब्रिज के बारे में मैं बात कर रहा था वो ब्रिज हमें मिलेगी। वो ब्रिज काफ़ी यूनिक है, आधी नदी पर वो ब्रिज बनी है और आधी नदी खाली है, लेकिन ब्रिज जो बनी है पिक्चर्स में मैं देखता हूँ अभी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसा है ये ब्रिज एक्चुअल में। तो यहाँ से लगभग 5-10 मिनट की दूरी पर है वो ब्रिज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि छोटा सा टी गार्डन कॉलोनी है और इस कॉलोनी के बाद ही हमारी पहली मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर है। वेल गाइस, तो आखिर में हम लगभग पहुंच ही गए हमारे पहले मंजिल पर, और ये है वो नदी जिसकी मैं बात कर रहा था। और इस नदी के बीचों बीच आप देख रहे हैं एक ब्रिज बनी हुई है। ये आधी नदी पर ये ब्रिज बनी हुई है, ये नदी खाली है और वो देखिए आप सामने आधी नदी पर ब्रिज बनी हुई है। तो हम पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन अब धूप बहुत है। अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे हैं और धूप बहुत है यहाँ पे। तो हमें ब्रिज के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक पेड़ हमें दिख रहा है, वहाँ पे हम जाएंगे और रुकेंगे कुछ देर। चलिए देखते हैं। इस नदी के रास्ते पर बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। बीच है, मुझे पता नहीं है क्यों ऐसा ब्रिज बनाया गया है। हम पहुंच गए हैं ब्रिज पे आखिर में, और आप देख सकते हैं ये मेरे 2 दोस्त हैं। तो हम जाएंगे थोड़ी दूर आगे और देखते हैं कैसा है वहाँ पे। तो जाएंगे नीचे। वेल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ।